किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सभी उंगलियों से। ना जाने किस उंगली को पकड़कर माँ बाप ने मुझे चलना सिखाया होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद पांडे। कहानी सुनाता हूं एक महिला की जिसकी नई नई शादी हुई थी। अरेंज्ड मैरिज थी तो वो अपने पति को ज़्यादा जानती भी नहीं थी। शादी की पहली रात उसका पति उसके लिए एक थाली में भोजन निकालकर सजाकर बेडरूम पर लेकर आया और उस महिला को भोजन करने के लिए बोला। महिला ने कहा, मैं खा लूंगी, पहले आप अपनी माजी को मतलब मेरी सासू माँ को भोजन करा दो। पति ने कहा, अरे छोड़ो ना, वो मेरी माँ ऐसी ही है, बूढ़ी है, वो खा लेंगी, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, फालतू की बातें मत करो। और मेरी माँ वैसे भी बीमार रहती है, वो खा लेगी, तुम खाना खाओ। महिला ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप पहले माजी को भोजन करा दो, मैं भोजन कर लूँ। लेकिन बंदा जिद पर अड़ा हुआ था। उसका कहना था कि नहीं, तुम पहले भोजन करो, वो कर लेंगी, बूढ़ी है, बेकार है, वो बीमार भी रहती है, वो कर लेंगी भोजन, तुम भोजन करो। उस महिला ने पता नहीं क्या सोचा, उसने बैग उठाया और वहाँ से वो चली गई और वो सीधे अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद उसने तलाक के पेपर साइन करके भिजवा दिए। पति ने भी तलाक के पेपर पर साइन कर दिया। दोनों का तलाक हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। कुछ समय के बाद उस महिला की उस पति को छोड़कर दूसरी शादी हो गई और इस इंसान ने भी दूसरी शादी कर ली। उम्र बीतती जा रही थी। महिला तकरीबन 65 साल की हो चुकी थी। उसके 2 बच्चे थे। उसने अपने बच्चों से कहा कि बेटा, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, मेरी टिकट विकट करा दो। बच्चों ने कहा, नहीं माँ, हम भी आपके साथ घूमने चलेंगे, हमें भी तीर्थ यात्रा पर चलना है। महिला ने कहा, ठीक है, चलो। महिला, उसके बच्चे और पूरा परिवार तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। तीर्थ घूमते घूमते वो एक दिन एक जगह भोजन करने के लिए रुके। भोजन करते समय उनकी नज़र एक फटेहाल कपड़े पहने हुए इंसान पर पड़ी, जिसका हाल बेहाल था। कई दिनों से वो नहाया नहीं था और वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। उसे देखकर महिला ने बच्चों से कहा कि बेटा, इसे अच्छे से नहला दो और इसे अच्छे से भोजन करा दो, ये दुआ दो। बच्चों ने कहा, ठीक है। वो उस बंदे को लेकर गए, उसे नहलाया और उसे जब तैयार कर वापस भोजन कराने के लिए लाए और जब महिला ने उस बंदे को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वो वही इंसान था जिससे उस महिला की पहली शादी हुई थी, जिसे उस महिला ने पहली ही रात छोड़कर आ गई। महिला ने जैसे ही उसे देखा, वो दौड़कर उसके पास गई और उससे पूछने लगी कि ये सब कैसे हुआ, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। उस इंसान ने रोते हुए कहा कि ये सारा हाल उसके बच्चों ने उसका किया। उसके बच्चों ने उसे 1 रुपए भी नहीं दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसे घर से भगा दिया। उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ मिलता है तो वो खा लेता है, यहाँ वहाँ बस भटक रहा है। महिला ने कहा, मैंने तुमसे तलाक लिया, लेकिन तुमने कभी कोशिश नहीं की ये पूछने की कि मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया। तो सुनो, आज मैं बताती हूं कि मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया। महिला ने कहा कि अगर आप जिंदगी में अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हो तो आपके बच्चे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, और अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हो तो आपके बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे और पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। दोस्त, कहानी वही है, लेकिन उसका सार बहुत अलग है। दोस्त, हम बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन शायद हम ये भूलते जा रहे हैं कि हमारे माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा कहना बस इतना है कि जिस तरह बचपन में हमें माँ बाप की ज़रूरत होती है, बुढ़ापे में माँ बाप को भी हमारी उतनी ही ज़रूरत रहती है। इसलिए माँ बाप का सहारा बनिए, उनकी फिक्र कीजिए, उनकी कद्र कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, जो आपको दुनिया की सबसे ऊंचाई पर ले जाएगा और आपको कामयाब बनाएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो पर। कहानी अगर पसंद आई होगी तो अपने मन के विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।